हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हमें किस प्रकार धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि गोपाल जी की हम सेवा करते हैं। सेवा में स्नान इत्यादि भी सेवा का ही एक रूप है। तो अक्सर हमारे मन में ये भी संशय रहता है कि गोपाल जी के वस्त्रों का हम क्या करें। जो वस्त्र हम गोपाल जी को डेली धारण कराते हैं और किसी किसी जगह पे दो दिन में दो तीन बार भी वस्त्र चेंज किए जाते हैं। तो ऐसे में जो गोपाल जी के वस्त्र हैं उनको हम धोएं कि ना धोएं तो किस प्रकार धोएं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका समर्थ हो, अगर आप समर्थवान हैं, अगर आपका समर्थ है तो ठाकुर जी को आप वस्त्र जो एक बार धारण करा दिए दोबारा ना कराएं। हाँ, अगर आप जैसे अब गृहस्थी हैं तो ठीक है, आप इतने वस्त्र नहीं आपने चेंज करने हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने वही वस्त्र बार बार धारण कराते हैं तो आप धारण करा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि ठाकुर जी के जो वस्त्र होते हैं कभी भी किसी केमिकल से नहीं धोए जाते। पहली बात तो ठाकुर जी के वस्त्र कभी भी गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जिस वस्तु को धारण कर लेते हैं वो प्रसादी बन जाती है। लेकिन फिर भी कई कई माताओं के हृदय में ये भाव रहता है कि मेरे लाला है, नटखट है, तो ठाकुर जी कभी दही गिरा लेते हैं, कभी दूध गिरा लेते हैं, तो मैं तो वस्त्र ठाकुर जी को धो के ही डालूंगी। तो ये मन में भाव होता है। अगर ऐसा ही भाव आपके भीतर है तो आप गोपाल जी के वस्त्र धो सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो गोपाल जी के वस्त्र किसी मशीन में धोए जाते हैं, ना ही गोपाल जी के वस्त्र किसी साबुन इत्यादि से धोए जाते हैं। तो गोपाल जी के वस्त्र धोएं तो धोएं कैसे? तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्टील का बर्तन ले लेना है। बर्तन ऐसा लेना है जो स्वच्छ हो, पवित्र हो, यानी जिसमें ठाकुर जी का ही जो कार्य होता हो। ये नहीं है कि आप अपने घर के खाने का कोई बर्तन ले लें और उसमें आप जो है ठाकुर जी के वस्त्र दें, वो कार्य आप ना करें। तो आपको क्या करना है, एक आपने साफ बर्तन लेना है। उस बर्तन के अंदर आपने स्वच्छ जल भर लेना है। जल भरने के बाद आपने उसमें डालना है थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल आपने डाल लेना है और फिर उसमें डालनी है हल्की सी आधी चुटकी हल्दी और उसमें डाल देना है आपने इन दोनों को आपने डाल के आपने क्या करना है, ठाकुर जी के जो वस्त्र होते हैं उसको इसमें डिप कर देना है। डिप कर देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपने उस ठाकुर जी के वस्त्र को फिर स्वच्छ पानी से निकाल के आपने सूखने डाल देने हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के वस्त्र आपने धोने। अगर आपको ज़्यादा ही वहम हो तो इसलिए आप धो सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ये कहूँगी ठाकुर जी के वस्त्र कभी गंदे नहीं होते हैं। और कुछ बहनें कहती हैं नहीं नहीं जी, हमारे ठाकुर जी के वस्त्र जो गंदे हो जाते हैं हमें उससे स्मेल आती है। तो ये आपके भीतर के भाव है। ठाकुर जी के वस्त्रों से हमेशा सुगंधी आती है, दुर्गंध ठाकुर जी के वस्त्रों से कभी ना आती है ना कभी आ सकती है। तो अगर आपके मन में बार बार फिर यही भाव आता है वो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है तो आप इस प्रकार जो है ठाकुर जी के वस्त्र धो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, साबुन, केमिकल इत्यादि से गोपाल जी के वस्त्र जो है नहीं धोए जाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी के वस्त्र अगर हमें धोने हो तो किस प्रकार धोएं। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।